और संस्कृत ट्यूशन भाग प्रथम का 10वां पाठ पढ़ेंगे, जिसके पाठ का नाम है ईद महोत्सव। ये निबंध के रूप में दिया गया है। ईद महोत्सव किस रूप में दिया गया है? निबंध के रूप में दिया गया है। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, ईद पर्व जो है कौन मनाते हैं? मुसलमान भाई लोग मनाते हैं। ईद वर्ष में एक बार आता है और 1 महीना तक लोग मनाते हैं और बड़ी भाईचारे के साथ मनाते हैं, एकता के साथ मनाते हैं, सबसे गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं। उस दिन अपना सब जो है दुश्मनी भूल जाते हैं। तो ये पर्व जो है भाईचारे और एकता का प्रतीक है। समझ गए? जैसे हिंदू लोग का पर्व जो है होली है, दशहरा है, दीपावली है, उसी प्रकार जो है मुसलमान भाइयों के लिए पर्व जो है ईद बहुत मशहूर पर्व है उन लोग का। इसके बारे में हम लोग संस्कृत में पढ़ेंगे। ईद महोत्सव महामद्यानाम सर्वोत्तम उत्सव। ईद महोत्सव मुस्लिमों का सबसे बड़ा उत्सव है। ईद महोत्सव मुस्लिमों का सबसे बड़ा उत्सव है। अस्मिन् उत्सवे सामाजिक मानवीय सद्भावनायाम अत्याकर्षकम दृश्यम लभ्यते। इस उत्सव में सामाजिक मानवीय सद्भावना का अति आकर्षक दृश्य देखने को मिलता है। उत्सव अस्मिनम सर्वे जाना परस्परम मिलन्ति सहैव खादन्ति। इस उत्सव में सभी लोग आपस में मिलते हैं और साथ में खाते पीते हैं। आनंदाबधो च निमज्जन्ति, और आनंद की प्राप्ति में डूब जाते हैं। उत्सवयम एकतायाम प्रशांतायाम औदार्यम च परिचायकः। यह पर्व जो है, यह उत्सव एकता, प्रसन्नता और उदारता का परिचायक है। यह पर्व किसका परिचायक है? उत्सव एकता, प्रसन्नता और उदारता का परिचायक है, यह प्रतीक है। अस्मिन् उत्सव एकताया यादृशम अभिज्ञानम प्राप्यते तादृशे नान्यसु उत्सवेषु। इस तरह के उत्सव में एकता की पहचान प्राप्त होती है, वैसे अन्य उत्सव में ऐसा एकता देखने को नहीं मिलते हैं। किस पर्व में एकता दिखाई देती है? ईद महोत्सव में। जितने भी मुसलमान भाई लोग होते हैं आपस में सब भेदभाव मिटाकर उस समय भाईचारे की भावना निभाते हैं। एक साथ मिलकर खाते हैं, एक साथ चलते हैं, गले मिलते हैं। आगे है, भारत देशस्य परंपरा धर्म प्रधानः। भारत देश की धर्म प्रधान परंपरा है। हमारे देश में धर्म की प्रधान परंपरा है। हमारे देश में बहुत से धर्म के लोग रहते हैं ना। हिंदू धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है ना, बहुत से धर्म हैं। देश अस्मिनम नाना धर्म संति। इस देश में अनेक धर्म हैं। येन प्राकरण हिंदू नाम मुख्य उत्सवाः दीपावली, रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा प्रभृत्यः सन्ति तथैव महमद्यानाम उत्सवेषु सर्वोत्तम ईद इति मन्यते। जिस प्रकार से हिंदुओं के मुख्य उत्सव दीपावली, रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा आदि है, उसी प्रकार मुस्लिमों के उत्सव में ईद सर्वोत्तम है, ऐसा माना जाता है। मुसलमानों के पर्वों में सबसे उत्तम कौन सा पर्व माना जाता है? ईद माना जाता है। मूलतः उत्सव तपस्याम उपन्यास्य पर्व मन्यते। मूलतः यह उत्सव तपस्या और उपासना का पर्व माना जाता है। यह पर्व किसका माना जाता है? तपस्या और उपासना का पर्व माना जाता है। सामाजिक मानवीय सद्भावनाया दृष्टया अपि अत्याकर्षमिदं पर्व। सामाजिक मानवीय सद्भावना की दृष्टि से
यह पर्व अति आकर्षक है। सामाजिक और मानवीय सद्भावना की दृष्टि से यह पर्व क्या है, बहुत आकर्षक है। इसमें देखते हैं कि समाज में आपस में लोग एकता बनाकर भाईचारे के साथ एक मिलजुल कर काम करते हैं, पर्व को मनाते हैं, साथ में खाते हैं और एक दूसरे को गले मिलते हैं। तो ऐसा और किसी पर्व में मुसलमान को देखा नहीं जाता है। इसीलिए यह पर्व जो है मुसलमानों के लिए सबसे मशहूर पर्व है। अस्मिन प्रवाणी मोहम्मदिया रमजान मानसे चंद्रमसम विलोक्य रोजा इति व्रत प्रारभन्ते। इस पर्व में मुसलमान रमजान महीने में चंद्रमा को देखकर रोजा नामक व्रत को प्रारंभ करते हैं। ये पर्व कब शुरू करते हैं? रमजान के महीने में चंद्रमा को देखकर रोजा को शुरू करते हैं। अस्य रोजनायम पूर्ण दिनम व्रत धारिणः उपवासम कुर्वन्तु। इस रोजा में पूरे दिन जो व्रती होते हैं, जो व्रत धारण करने वाले होते हैं, उपवास करते हैं। दिन भर वो उपवास करते हैं मुसलमान लोग। पुनः संध्या काले समिल्य इफ्तार नामकम उपवास संभगम कुर्वन्ति। फिर शाम में मिलकर इफ्तार नामक उपवास भंग करते हैं, तोड़ते हैं। मास में कम यावत ईदम पर्व होती। यह पर्व 1 महीने तक चलता है। महीने के जो है रमजान के महीने चंद्रमा को देखते हैं लोग, वहाँ से शुरू करते हैं तो दूज के चांद को देखकर ही एक ख़त्म करते हैं। माने 1 महीना तक यह पर्व चलता है। तो इस पर्व में आप लोग बच्चे समझ गए कि ये पर्व कितने दिनों तक चलता है? 30 दिनों तक। 30 दिन लोग उपवास करते हैं, दिन भर उपवास करते हैं और शाम में उपवास को तोड़ देते हैं। तो उपवास को तोड़ना क्या कहलाता है? इफ्तार कहलाता है। जब मुसलमान भाई जो शाम में भोजन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? इफ्तार। माने इफ्तार नामक उपवास भंग को तोड़ते हैं। समझ गए? ये कितने दिनों तक चलता है? 30 दिनों तक चलता है। मास अंतिमे शुक्रवारे जुमा इति ख्याते ते रमजानस्य मासावसाने च संध्यानां पुनः चंद्रः दृष्ट्वा अनेदु प्रातः काले इदस्य नमाज इति प्रार्थना कुर्वन्ति। इस महीने के अंतिम शुक्रवार, जिस महीने में मनाते हैं हम लोग ईद, उस महीने के अंतिम शुक्रवार को क्या कहा जाता है? जुमा। अंतिम शुक्रवार को क्या बोलते हैं? हाँ, शुक्रवार को जुमा ऐसा नाम है। और रमजान के महीने के अंत में वे लोग संध्या के समय में पुनः चंद्रमा को देखकर दूसरे दिन प्रातः काल में ईद की नमाज नाम से प्रार्थना करते हैं। इस महीने के अंतिम शुक्रवार को दिन क्या करते हैं? चंद्रमा को देखकर क्या करते हैं? ईद की नमाज पढ़ते हैं। अनुष्ठानम सामूहिकरणम पूर्व क्रियते। और ये अनुष्ठान जो होते हैं सामूहिक रूप से करते हैं, एक साथ मिलकर करते हैं। यथार्थ में नमाज स्थानम ईदगाह कथ्यते। जहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है उसे क्या कहते हैं? ईदगाह कहते हैं। जहाँ नमाज पढ़ी जाती है वहाँ पर क्या कहते हैं? ईदगाह कहते हैं। ईदगाह कहाँ होता है? मस्जिद ना। हाँ, जहाँ नमाज पढ़े जाते हैं उस स्थल का नाम क्या है? ईदगाह है। नैतादृशम आनंददायकम अन्यत पर्व। इस प्रकार का आनंददायक अन्य कोई पर्व नहीं है। इस पर्व में जितना आनंद आता है उतना आनंद और मुसलमान के पर्व में नहीं आता है। ईद महोत्सव दीने जना नमानि वसनानि धारयन्ति। ईद महोत्सव के दिन लोग नए वस्त्र को धारण करते हैं। जिस दिन ईद होता है उस दिन जितने मुसलमान भाई लोग होते हैं सब नए वस्त्र पहनते हैं, धनी हो चाहे गरीब हो। मधुराणी पकवानी च मिलित्वा खादंती। मिठाई और पकवानों को मिलकर खाते हैं। जो मिठाई और पकवान बनते हैं ना,
उस दिन सब एक साथ मिलकर खाते हैं। पक्वानेसु सूत्रिका, सूत्रिका का अर्थ होता है सेवई, प्रधान। पकवानों में सेवई प्रधान है। पकवान में कौन ज्यादा खाते हैं लोग, कौन चीज? हाँ, सेवई खाते हैं। दुग्धयुतानि अन्यतानि वस्तुनि च खाद्यन्ति, और दूध से बनी अन्य वस्तुओं भी खाते हैं। चिकित्सा शास्त्रस्य दृष्ट्या मनसः वचसः कर्मणस्यः शुद्ध्यर्थमितं पर्व मन्यते। चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से यह पर्व मन, वचन और कर्म से शुद्ध माना जाता है। चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से यह पर्व मन, वचन और कर्म से शुद्ध माना जाता है। अवसरे अस्मिन् प्रायः सर्वे जना निर्धना धनिकाश्च यथाशक्ति दिनार्थनाम सेवार्थनम दानः कुर्वन्ति। इस अवसर पर प्रायः सभी लोग गरीब और अमीर अपना सामर्थ्य के अनुसार दीन दुखियों की सेवा में दान करते हैं। इस दिन जो है मुसलमान भाई लोग गरीब लोगों को दान देते हैं, चाहे धनी हो और चाहे गरीब हो, कुछ न कुछ जरूर दान करते हैं। दान करना चाहिए, हर लोगों को दान करना चाहिए। कहा गया है कि धन के कितने गतियां होती है? धन के 3 गतियां होती है। दान, भोग, नाश। दान, भोग, जो व्यक्ति धन का ना दान करता है ना उसका उपयोग करता है, तब तीसरी गति क्या होती है? नाश होती है। समझ गए बच्चे? धन की कितने गतियां हैं? 3। इसलिए हमें धन है तो दान जरूर करना चाहिए। तो इस पर्व में सभी गरीब लोग, सभी अमीर लोग दीन दुखियों की सेवा में क्या करते हैं? दान करते हैं। तदेव दानम जकता इति फितरा इति च कथ्यते। इस अवसर पर जो दान दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? जकात और फितरा कहते हैं। मुसलमान भाई लोग जो दान देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? जकात और फितरा। जकात और फितरा बोला जाता है। वो लोग दान नहीं बोलते हैं, वो लोग उर्दू भाषा में क्या बोलते हैं? फितरा बोलते हैं। तदानम अनिवार्य मनते, इसलिए यह दान अनिवार्य माना जाता है। दान देना अनिवार्य है वो लोग के पर्व में। वर्षे वर्षे समागतस्य ईद महोत्सवस्य प्रतीक्षा सर्वे क्रियते। प्रत्येक वर्ष सभी लोग ईद महोत्सव के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। यत् सर्वनापि आनंद सागरे निमज्जति। अभी मैंने बताया कि प्रत्येक वर्ष सभी मुसलमान भाई लोग क्या करते हैं? ईद महोत्सव की आगमन की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि यह पर्व सभी लोगों को आनंद के सागर में स्नान करवाता है। धन उत्सव एकतायाः प्रसन्नतायाः औदार्यस्याः च प्रतीकः। यह पर्व एकता, प्रसन्नता और उदारता का प्रतीक है, और यह पर्व, यह उत्सव धन्य है। सर्वधर्म सम्मेलन भारतीय अपि महोत्सवः इत्याख्यं वार्षिकोत्सवम् परमा आनंददायकः। भारत में सभी धर्मों के बराबर महोत्सव है। उनमें से ईद नामक जो उत्सव है वो अति आनंददायक है। भारत में समझ गए बच्चे, बहुत से धर्म के लोग रहते हैं। हमारा देश क्या है? धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारे यहाँ बहुत से धर्म के लोग रहते हैं, अपनी इच्छा अनुसार धर्म को मानते हैं। समझ गए? इस कहानी में समझ, ये निबंध आपको समझ में आया? अच्छा, आप बताइए, हिंदुओं के 2 पर्व का नाम बताइए आप।
दीपावली, हाँ, होली, दीपावली, होली, ठीक है। चलिए आप बताइए, ईद महोत्सव में गरीब और धनी लोग क्या करते हैं? दान देते हैं। ठीक, बैठ जाइए। बताओ तू बच्ची, जिस स्थान पर नमाज पढ़ा जाता है उस जगह को क्या कहते हैं? मस्जिद, यानी ईदगाह कहा जाता है। जहां पर मुसलमान भाई लोग नमाज पढ़ते हैं उसको क्या बोला जाता है? ईदगाह कहते हैं। ठीक है, आप बताइए, धर्म प्रधान देश कौन है? धर्म प्रधान देश का धर्म प्रधान देश कौन है? अब किस देश के बारे में चर्चा हो रही थी? भारत। भारत ना, धर्म प्रधान देश भारत अस्ति। ठीक, बैठ जाइए। तो इस पाठ में आप लोग पढ़े, ईद महोत्सव जो है किसका प्रतीक है? भाईचारे, एकता का प्रतीक है। उस दिन आप लोग बताए कि सभी जितने भी मुसलमान भाई लोग होते हैं, सब कोई अपना जो जितना भी दुश्मनी होता है, सब दुश्मनी को उस दिन भूल जाते हैं और उस दिन गले लगाते हैं, दूसरे से हाथ मिलाते हैं, एक साथ मिलकर भोजन करते हैं। इस तरह का ये पर्व है और भाईचारे का पर्व है। और ये पर्व कितने दिन तक चलता है? 30 दिनों तक चलता है। समझ गए? तो जिस प्रकार हमारे पर्व में, आप हिंदू के पर्व में देखते हैं, होली में और दशहरा में देखते हैं, हिंदू भाई भी लोग को क्या करते हैं? आपस में मिलते हैं, भाई भाई मिलते हैं, प्रेम दिखाते हैं। तो कोई पर्व जो होता है वो प्रेम मिलाप करने के लिए होता है। समझ गए? और उस दिन जो है सभी दुश्मनी को भूल जाते हैं लोग। तो ये पर्व जो है हमें भाईचारे और शांति देता है। समझ गए? तो अगर इस तरह से हम लोग आपस में भाईचारे कायम रखेंगे तो हम लोग का बिखराव कभी नहीं होगा। कहा जाता है कि एकता ही बल है, एकता ही बल है। अगर हम लोग एकता के साथ रहेंगे तो कोई हम लोग को बिगाड़ नहीं सकता है। कोई भी देश अगर हम लोग दुष्पाक्रमण करेगा, हम लोग एक साथ रहेंगे तो कुछ बिगाड़ सकता है? नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए हम लोग जो है सब भेदभाव भुलाकर एक मन एक चित्त रहना चाहिए, ताकि हमारा जो दुश्मन है वो भी हमसे डरे। हमारा देश जो है अनेकता में एकता है। अनेकता में एकता है कि नहीं? यहाँ पर हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, फिर भी सब आपस में भाई भाई है। जब भी हमारे देश पर कोई जो है देश जो आक्रमण करना चाहता है, चाहे कोई भी आफत आती है, तो हमारा देश उस समय क्या हो जाता है? एक हो जाता है। भले हमारा जो है धर्म अलग है, संप्रदाय अलग है, जाति अलग है, लेकिन फिर भी हम लोग एक हैं। समझ गए? तो इसलिए जो ये पर्व मनाते हैं मुसलमान भाई लोग, ईद, ये एकता का प्रतीक है। समझ में आया? आप बताइए, ईद के दिन कौन सी चीज खाते हैं मुसलमान भाई लोग? ज्यादा सेवई खाते हैं और दूध से बने पदार्थ भी खाते हैं। चलिए आप बताइए, मुसलमान भाई जब किसी गरीब आदमी को दान देते हैं, उस दान को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कौन लोग बता सकते हैं? अब बताइए क्या कहते हैं? जकात,
और फितरा कहते हैं, ज़कात और फितरा। ठीक है। ईद पर्व कितने दिनों तक चलता है? 30 दिनों तक चलता है। दिन में मुसलमान भाई लोग उपवास करते हैं और रात्रि के समय उपवास को भंग कर देते हैं। तो उपवास को भंग करना क्या कहलाता है? इफ्तार कहलाता है। उपवास का भंग करना क्या कहलाता है? इफ्तार कहलाता है। समझ गए? ठीक। और यह पर्व अब समझ गए कितने दिन तक चलता है? 30 दिनों तक चलता है। और यह पर्व जो है मुसलमान भाइयों के लिए सबसे बड़ा पर्व है।